Balan and you're watching Exposed India. किसान आंदोलन को लगभग 8 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जारी है। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक जो है वो गाजीपुर पर सिंगू बॉर्डर पर और तमाम उन बॉर्डर्स पर घूम कर आए हैं जहां पर किसान बैठे हुए हैं और जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर किसानों की मन की बात क्या है। तो अभिषेक, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, ज्यादा ना बोलते हुए अभिषेक से सवालात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों के मन की बात क्या है। अभिषेक, आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे थे, किसानों ने क्या बताया? क्योंकि 22 तारीख से वो संसद में भी जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या माहौल आपको वहां देखने के लिए मिला? पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, माहौल जो है वो किसानों का अभी भी उसी तरह का है अंशुल, जैसे पहले था। 8 महीने बेशक हो गए, लेकिन किसानों के अंदर का जो जोश है वो कम नहीं है। उनके लगातार अभी भी वही सवाल है कि किसान कानून जो हैं तीनों बिल वापस हों। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है किसानों को। मैंने तमाम किसानों से बात की, बीच के मुद्दे की भी बात की, बीच का रास्ता कोई निकाला जा सकता है क्या, मैंने ये भी किसानों से पूछा। क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं, सरकार बोल रही है कि वो रद्द नहीं करेंगे, किसान बोल रहे हैं कि उनको रद्द से कम कोई मंजूर नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्या बीच का भी कोई रास्ता है क्या जहाँ ये चीज़ें खत्म हो, क्योंकि लगातार हाईवे बंद है, लोगों को परेशानी आने जाने में हो रही है, दिल्ली आने जाने वालों को। तो उन्होंने बोला है कि हमें इससे कुछ भी कम मंजूर नहीं है, अगर ये सरकार नहीं खत्म करेगी तो अगली सरकार से कराएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने बोला है कि हम यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे। जहां भी बीजेपी नेता आएंगे हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, वोट नहीं देंगे। वोट की चोट, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, लोकतंत्र में हम कहते हैं कि वोट की चोट बहुत ताकतवर होती है। और जो किसान हैं, जो यहाँ पर मुझे मिले, सभी जगह के किसान मुझे यहाँ पर मिले, उन सब ने यही बोला है कि हम वोट की चोट अब की बार बीजेपी को देने वाले हैं। अब ये कितनी चोट, कितनी कारगर साबित होती है, कितनी मजबूत ये चोट दी जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है कि उन्हें तीनों कृषि बिल वापस से कोई मंजूर नहीं है। एमएसपी पर उनको सरकार से लिखित में चाहिए कि एमएसपी लिखित में होनी चाहिए कि सभी फसलों पर एमएसपी हो। ये सबसे बड़ी बात है। किसानों की शिकायतें बहुत थी कि सरकार ने बहुत सारे वादे किए, वादों को पूरा सरकार नहीं कर पाई। बिजली के बिल के माफ़ करने की सरकार ने वादे किए थे, उनको माफ़ नहीं कर पाई। महंगाई को लेकर भी किसानों ने बातें की कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर भी किसानों ने बात की। उसके बाद में नौकरियों को लेकर भी बात की किसानों ने कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार जब आई थी तब तमाम तरह के वादे किए गए थे, लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। किसान बोल रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं मान रही है। तानाशाह वो मोदी सरकार को बता रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही है, वो नहीं सुन रही है। हालांकि तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, कई दौर की बातचीत हुई है कृषि मंत्री और किसानों के बीच, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है इन दोनों ही के बीच। लेकिन अब जिस तरह से लगातार बदलाव होते दिख रहे हैं, सरकार भी थोड़ी सी नरम होती दिख रही है किसानों के प्रति। एक सबसे पहला नतीजा है, बीजेपी को इस बात का एहसास है कि किसान आंदोलन कहीं आपको यूपी ना हरवा दे, और अगर यूपी बीजेपी हार गई तो समझिए सत्ता हाथ से चली गई, क्योंकि यूपी और बिहार से होते हुए ही केंद्र तक रास्ता आता है, ये सबको पता है। और यूपी अगर बीजेपी हार जाती है या फिर सीटें कम रह जाती हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि इसको पूरा करने के लिए बीजेपी 2 बच्चों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है, लेकिन क्या वो इसके लिए पूरा कर पाएगा? क्या वो किसान आंदोलन की जो भरपाई है उसको पूरा कर पाएगा? ये सबसे बड़ी बात होगी। अभिषेक, एक चीज और है, कैबिनेट का विस्तार किया गया, तमाम उन मंत्रियों को बदल दिया गया जिनके कार्यभार में जो चीजें होनी चाहिए थी वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन कृषि मंत्री को नहीं बदला गया। और तुरंत का जब जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होता है, कृषि मंत्री ये बात कहते हैं कि हम जो है किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है वो ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कानून जो है वो रद्द होना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पर भी कुछ आपकी बात हुई किसानों से? किसानों ने क्या कहा? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि वोट से बाद में मैंने पूछा कि अब की बार आप किसको मानेंगे, किसके कहने पर वोट देंगे? क्योंकि किसान देखिए इतना समझदार नहीं है या इतना एजुकेटेड भी नहीं है, इतना पॉलिटिकली भी किसान नहीं होता है कि वो अपने मन मुताबिक वोट देगा। किसान को इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन तो सभी किसानों का एक ही कहना था कि जो राकेश टिकैत कहेंगे हम वो ही काम करेंगे, उनके पीछे रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही हम वोटिंग करेंगे। अब कुछ किसानों के मुँह से, देखिए हम पत्रकार हैं तो लोगों के जुबान से बातें बाहर निकलवा ही लेते हैं। कुछ किसानों का कहना है कि हम रालोद को वोट करेंगे, मतलब जयंत यादव, आप सबको पता है चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं, पोते हैं। वो किसानों के समर्थन में भी और टीमें आ रही हैं उनकी। ये बातें उन्होंने बोली भी कि हमारे सुनने के लिए केवल जयंत यादव यूपी में आए हैं। और आपको पता है कि जयंत यादव की पार्टी रालोद का गठबंधन की बातें चली हैं समाजवादी पार्टी से, तो अगर, और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देने वाली दूसरी पार्टी भी है। किसानों का ये कहना भी है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो सीधे सीधे अभी हमें शुरुआती दौर में यही समझने में आ रहा है
कि शायद किसान जो हैं कुछ परसेंटेज वो समाजवादी पार्टी पर जा सकते हैं। ये अभी तक देखने मिला। किसानों का कहना ही है कि जहां टिकैत साहब वोट देंगे वो कहेंगे उसी तरफ हम जाएंगे। लेकिन अब 22 तारीख को संसद घेराव की बात कर रहे हैं, टिकैत बार बार बोल रहे हैं कि 200 लोग जो हैं वो संसद के बाहर जाएंगे, शांति से बैठेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, किसी से कुछ कहेंगे नहीं। तो इसके ऊपर कुछ किसानों से बात हुई हो, किसी किसानों ने कहा हो? देखिए, घेराव की बात तो हो रही है, लेकिन फिर बात वहीं खड़ी होती है कि घेराव करके किसानों को मिलेगा क्या? क्या किसानों ने लाल किले पर भी गए थे, किसान 8 महीने से यहाँ पर हैं, किसान कृषि मंत्री से भी लगातार 11-12 दौर की बातें की थी किसानों ने, लगातार और भी मंत्रियों से बात की, लेकिन किसानों को अभी तक मिला क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। क्या संसद का घेराव करके किसानों को कुछ मिलेगा? ये सबसे बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि संसद का घेराव करने के बाद भी किसानों की बात सुनी जाएगी। कितने प्रतिशत असर, अगर मैं 100 में से आपसे पूछूं अभिषेक, तो कितने प्रतिशत असर आपको लग रहा है कि किसानों का जो है वो यूपी चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, मैं ये जो किसान हैं, सबसे बड़ी बात है, जो जितने भी किसानों से मैंने बात की, उन सभी किसानों ने पिछले 3 इलेक्शन 2014, 2019 और 2017 जब यूपी का विधानसभा इलेक्शन हुआ था, इन तीनों ही इलेक्शन में इन सभी किसानों ने बीजेपी को वोट दिया है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन क्योंकि ये किसान आंदोलन बाद में हुआ, 2019 के बाद में ये इसकी सारी जमीन तैयार हुई है, तो अब इस को लेकर ये सभी किसान नाराज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इन सभी किसानों में जो किसान बेल्ट है 50% वोट शायद खिसकती है। जी, अगर 50% वोट जो है किसानों की वजह से खिसक जाती है तो यूपी चुनाव पर डेफिनेटली जो है वो बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अभिषेक, क्योंकि आप जमीन पर जा रहे हैं, तो अभी बारिश का भी मौसम है, मानसून ने दस्तक दे दी है, किसान टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, बीच में भीड़ कम हो गई थी, फिर धीरे धीरे किसानों ने बढ़ना शुरू किया। अब जो मौजूदा हालात हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पिछले 1 हफ्ते की मैं बात करूं तो कितने किसान जो है लगभग बढ़े हैं, किस तरीके से अब वो अपना खाना पीने का, रहन सहन का इंतजाम कर रहे हैं, और आगे उन्हें क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं और क्या उन्हें रास्ता नजर आ रहा है आगे के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो मुसीबतों में डटकर उनका सामना करना जानता है। ये हमें सबको पता है। किसान ऐसा नहीं है कि वो मुश्किलों से हट जाता है। मैं यहाँ के किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान एक समुदाय की बात कर रहा हूँ। किसान एक बुरे हालात को उसको झेलना जानता है। इसीलिए किसान इन बारिश से, बूंदों से तो नहीं डरेगा, ना ही गर्मी सर्दी से डरेगा। ये साफ है। किसान, मैं आज 101 साल के बुजुर्ग से मिलकर आया हूँ और उनकी अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो आज भी करारी नौजवान जैसी आवाज़ है। तो अगर इस तरह के लोग किसान आंदोलन में रहेंगे तो जाहिर तौर पर उनका मनोबल ऊपर रहेगा। किसान डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने लोगों से मैं मिला तो खाने पीने की यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर अभी भी लंगर लगे हुए हैं और लोगों को फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है, कुछ पैसे हैं और अच्छी खाने की सुविधा भी है। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। शुरुआत में ज़रूर परेशानी आई थी, जब शुरुआत में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और तब बारिश हुई थी। लेकिन अब इन सभी लोगों ने अपने जो टेंट हैं वो सही कर लिए हैं, बारिश का पानी अंदर नहीं जा रहा है, लोग अच्छे तरीके से गद्दे पर हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, कुछ टेंटों में एसी भी लगे हुए हैं और सही तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में 10 सदस्य हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर रहते हैं। ऐसी अदला बदली होती रहती है, कुछ फिर खेती करने चले जाते हैं, फिर कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर किसान कम नहीं होगा। जी हाँ, लगातार वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी जो है वो लगातार करते रहते हैं, ये बात वो कई बार कह चुके हैं। लेकिन आगे की क्या रणनीति है किसानों की? क्योंकि आपने ज़मीन पर बात करी है और रोज़ाना आप लोगों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, हर बॉर्डर पर आप जा रहे हैं, तो हर बॉर्डर के किसान किस तरीके से आपसे बताते हैं कि अब आने वाली जो स्थिति है उससे वो कैसे निपटेंगे और आगे की वो क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, किसानों के हाथ में कुछ है नहीं। किसान अपने आप तो कानून को वापस कर नहीं सकते, सरकार को वापस लेना होगा और सरकार वापस लेने के मूड में है नहीं, ये साफ साफ है। तो किसान तो साफ कह रहे हैं कि वोट की चोट से हम इसको वापस करवाएंगे। बंगाल की हार के बाद बीजेपी पहले ही टूटी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगर यूपी बीजेपी हार गई तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर बीजेपी आ जाएगी और शायद उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी और इस कृषि कानून को वापस ले लेगी शायद। जी हाँ, एक बड़ा सवाल ये जरूर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा। और किसान जो है 22 तारीख को अब संसद घेराव के लिए जा रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया और समझाया हमें कि किस तरीके से जो किसान अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India. Keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.